आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पार्लियामेंट में क्रिप्टो के बारे में चर्चा हुई उस पर हमारे सारे एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की जो बड़ी खबरें हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है वो पार्लियामेंट की खबर से ही हम करने वाले हैं। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय ने संसद में बताया है कि क्रिप्टो स्टार्टअप्स के भारत से जाने पर सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है कि कितनी एग्जिट जो है वो हुए हैं। ये जवाब राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के उस सवाल पर दिया गया जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि कितने क्रिप्टो स्टार्टअप्स देश को छोड़कर जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव भी पड़ रहा है। तो उन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ महीनों में कई एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने अपना बेस बदला है, भारत से वो दुबई चली गई हैं और ये नई टैक्स रिजीम जो है उसके आने के बाद ही देखा जा रहा है और भी कई रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद, इसलिए उनका वो सवाल था। अगली कहानी पर बढ़ते हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी तरह के कानून से पहले वैश्विक सहयोग की जरूरत है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। वो क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन और रिजर्व बैंक के स्टैंड को लेकर पूछे गए सवाल का लोकसभा में जवाब दे रही थी। उन्होंने जवाब में यह भी कहा कि रिजर्व बैंक का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। आज की हमारी बड़ी चर्चा इस पर होगी, लेकिन उससे पहले अगली खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला इंक ने बिटकॉइन को बेचा है। जब टेस्ला ने निवेश किया था तब बिटकॉइन की कीमतों को बढ़ाने में काफी मदद मिली थी। टेस्ला ने अपने शेयर होल्डर्स को जानकारी देते हुए लिखा है कि दूसरी तिमाही के अंत तक हमने अपने 75% बिटकॉइन को करेंसी में बदल दिया, यानी फिएट करेंसी में, यानी उसको कैश आउट कर लिया। फरवरी 2021 में टेस्ला ने जानकारी दी थी कि उन्होंने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन निवेश किया है और इसके बाद उन्होंने अप्रैल में अपनी 10% हिस्सेदारी बेच दी। इसके बाद उनके पास $218 मिलियन का बिटकॉइन ही बचा था। आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इथेरियम के को-फाउंडर विटलिक बुटेरिन ने शिबा इनू कम्युनिटी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने पीएचडी फेलोशिप फंड को हकीकत में बदलने के लिए धन्यवाद दिया है। और वहीं शिबा इनू के डेवलपर्स ने पिछले साल शीब टोकन दिए थे जिसका इस्तेमाल फिलहाल विटलिक बुटेरिन कर रहे हैं पीएचडी फेलोशिप इन एआई एग्जिस्टेंशियल सेफ्टी को फंड करने के लिए। छात्रों को पीएचडी कार्यक्रम के लिए अमेरिका, यूके और कनाडा में मदद राशि जो है वो दी गई है। उन्होंने ट्वीट शिबा इनू कम्युनिटी को धन्यवाद करते हुए कहा। और वहीं पिछले साल भी हमने देखा था कि कोविड से प्रभावित भारत की मदद के लिए भी विटालिक बुटेरिन ने घोषणा दी थी। तो एक बार फिर से जो इथेरियम के को-फाउंडर हैं उनके सामने एक मौका था किसी की मदद करने का और उन्होंने उसका फायदा उठाया। और अब बात करते हैं हमारी बड़ी चर्चा की, जिससे बड़ी हेडलाइंस भी बन रही हैं, जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के क्रिप्टो करेंसी के बारे में रखी बात ना। उन्होंने पूरा मामला जो है वो क्या है आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हुआ है और इस दौरान एक लोकसभा सांसद ने वित्त मंत्री से क्रिप्टो करेंसी को लेकर सवाल पूछे, जिसमें रिजर्व बैंक के क्रिप्टो पर रवैये को लेकर भी पूछा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के अस्थिर प्रभाव का असर देश की मौद्रिक और राजस्व की स्थिरता को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी चिंता जताई है और क्रिप्टो करेंसी को लेकर कानून बनाने की सिफारिश की है। जो हेडलाइन बनी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया और कहा कि क्रिप्टो करेंसी सीमाओं से परे है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है जिससे नियम ना टूटे। इसलिए नियंत्रण के लिए कोई भी कानून या प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर सहयोग होगा। इससे अभी भी सरकार क्या करने जा रही है उसे लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं। बिल को लाने से पहले क्रिप्टो कंसल्टेशन पेपर लाया जाएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है। पिछले महीने रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, हमें इससे आने वाले खतरे को लेकर सचेत रहना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी बेहद खतरनाक है। एक तरफ सरकार ने बजट में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले फायदे पर सीधा 30% टैक्स लगाया है और जुलाई 2022 से 1% टीडीएस भी लागू किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहती है। हाल ही में हमने ये भी देखा कि क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने यूपीआई का इस्तेमाल अप्रैल के बाद बंद कर दिया क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लेकर एक बयान जारी किया था। तो एक कश्मकश में एक इन्वेस्टर जरूर है कि हो क्या रहा है और आगे का रास्ता कैसा नजर आ रहा है।